मीरा खुश थी, उसे उसकी किताब वापस मिल चुकी थी। वह वहीं बैठकर उसे देखने लगी। बड़ी सफाई से एक एक पेज जोड़ा गया था। कुछ देर बाद निधि आई तो मेरे को खुश देखकर पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। देखो हमारी किताब। मीरा ने किताब निधि के सामने करते हुए कहा। अरे वाह, ये कैसे हुआ? निधि ने चहकते हुए कहा। जब हम ऊपर आए तो अर्जुन जी यहाँ से निकल कर गए थे, शायद उन्होंने किया हो। मीरा ने कहा, वाओ सो स्वीट ऑफ हिम। मुझे तो पता ही नहीं था अर्जुन भैया ऐसा कुछ भी करते हैं। निधि ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मीरा ने कहा, आई थिंक अर्जुन भैया लाइक्स यू। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कुछ भी बोल रही है? उन्होंने तो बस नॉर्मली हमारी हेल्प की है यार, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मीरा ने परेशान होकर कहा, यार कितना अच्छा होगा तुम मेरी भाभी बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाओगी। निधि ने ख्यालों का पुलाव बनाते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मीरा ने झुंझलाकर कहा, पर निधि को तो उसे छेड़ने में मजा आ रहा था। उसने कहा, कल ही घर में सबको बताती हूँ अर्जुन भैया के बारे में, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। मीरा ने नाराज होते हुए कहा और उठकर दरवाजे की ओर गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से आते अर्जुन से टकरा गई। निधि, तुमने मेरे लेप्पी का चार्जर, अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा, लेकिन आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने मीरा को देखा और कहा, सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कहते हुए अर्जुन ने मीरा के सामने से हटा और निधि की ओर आकर कहा, लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? निधि शरारत से दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ से टेबल पर रखे चार्जर की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने उठाया और लेकर बाहर निकल गया। मीरा ने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आकर खामोशी से बेड पर बैठ गई। निधि उसके पास आई और कहा, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब मुस्कुरा भी दे। मीरा को चुप देखकर निधि ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया और आखिरकार मीरा हंस पड़ी। दोनों सहेलियां साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी। अगले दिन दोनों साथ साथ कॉलेज चली गई। मीरा धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगी थी। दादी माँ के पास बैठकर तो वह हमेशा कोई ना कोई कहानी सुना करती थी। घर में सब उसे पसंद करते थे। रघु भी दीदी दीदी कह के उसके हर काम कर देता था। बस एक अक्षत ही था जिससे मीरा बचती रहती थी। संडे शाम मीरा परेशान सी कमरे के बाहर हॉल में हाथ में किताब लिए यहाँ से वहाँ घूम रही थी। निधि जैसे ही ऊपर आई, मीरा को देखकर उसके पास आई और कहा, क्या हुआ? मीरा ने निधि को बुक का एक चैप्टर दिखाकर कहा, ये समझ नहीं आ रहा है, बस इतनी सी बात, लाओ मैं समझाती हूँ। कहकर निधि ने बुक ली और चैप्टर देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वो तो सच में टफ था। उसने मीरा की ओर देखा और मासूमियत से कहा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता, हम कल सर से पूछ लेंगे। मीरा ने कहते हुए वापस लेनी चाहिए, लेकिन निधि ने कहा, वेट, अर्जुन भैया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो समझा देंगे। मीरा उसे रोक पाती इससे पहले ही निधि ने उधर से गुजरते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन भैया जरा सुनिए। निधि की आवाज सुनकर अर्जुन वहां आया और कहा, हाँ निधि। वो मीरा को एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप समझा देंगे प्लीज? निधि ने बड़े प्यार से कहा। मीरा की बात हो और हमारे अर्जुन भैया मना कर दे, ऐसे भला हो सकता है? अर्जुन तुरंत मान गया और मीरा से किताब लेकर देखते हुए कहा, ये तो बहुत इजी है, आइए। निधि, तुम्हें भी तो टॉपिक समझ नहीं आया था ना, चलो तुम भी देख लो। कहते हुए मीरा निधि को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई और तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। अक्षत अपने कमरे में था। संडे को वह कहीं नहीं जाता था। वे तीनों उसके रूम से कुछ ही दूर बैठे थे। उनकी आवाज से अक्षत की नींद टूट गई।
वह बाहर आया, तीनों को साथ देखकर वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से तीनों का ध्यान उस ओर गया। अर्जुन एक बार फिर उन्हें समझाने में लग गया, तभी उसका फोन बजा। एक्सक्यूज मी कहकर अर्जुन उठा और कुछ दूर जाकर फोन पर बात करने लगा। अर्जुन, हेलो हेलो। अर्जुन, व्यास बात कर रहे हैं। अर्जुन, जी हाँ कहिए। अर्जुन जी, बिजनेस में आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ, क्या हम अभी मिल सकते हैं? अर्जुन, अभी? लेकिन आज संडे है और ऑफिस भी बंद है, क्या हम कल मिले? अर्जुन जी, सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग काफी होगी, वैसे भी आज रात मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा, जिसका ध्यान किताब में ही था। मीरा को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं हुआ। उसने कहा, सॉरी आज नहीं मिल सकते। कहते हुए जैसे ही अर्जुन फोन रखने को हुआ, दूसरी ओर से आवाज आई, प्लीज 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 फोन मत काटना, देखो पूरे 100 करोड़ की डील है। अर्जुन सोचने लगा और फिर कहा, कहाँ मिलना है? एड्रेस मैं आपको मेल कर दूंगा, कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया। अर्जुन निधि और मीरा के पास आया और कहा, आई एम सो सॉरी, किसी मीटिंग की वजह से मुझे भी निकलना होगा, मैं आकर समझाता हूँ। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, आपको जाना चाहिए, काम पहले है, मीरा ने सहजता से कहा। अर्जुन निधि और मीरा को सॉरी बोलकर निकल गया। तैयार होकर वह बाहर आया, तब तक सामने वाली पार्टी का मैसेज भी आ चुका था। अर्जुन ने नीचे जाते हुए मैसेज देखा, लोकेशन बहुत दूर की थी, आने जाने में 3 से 4 घंटे लग जाने थे, लेकिन अर्जुन उसे हाँ कह चुका था, इसलिए उसे जाना पड़ा। उधर निधि और मीरा खुद से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब ऊपर से जा रहा था। यार ये इतनी बोरिंग किताबें लिखता कौन है, मुझे तो इन्हें देखकर ही चक्कर आ रहा है, निधि ने अपनी बुक बंद करके रखते हुए कहा। अर्जुन जी तो चले गए, अब ये कैसे पढ़े, मीरा ने भी अपनी किताब बंद करते हुए कहा। तभी अक्षत अपने कमरे से निकला, घूमते घामते वह निधि के पास आए और कहा, और मोटो क्या हो रहा है? अक्षत प्यार से निधि को हमेशा इसी नाम से बुलाया करता था। टॉपिक समझने की कोशिश, लेकिन अर्जुन भैया को फोन आया और वो चले गए। निधि ने उदास होकर कहा, तुम उस डफर से पूछ रही थी? हाँ, उनके खुद के असाइनमेंट मैं करता था कॉलेज में, अक्षत ने शेखी बघाड़ते हुए कहा। वो अच्छा पढ़ा रहे थे, मीरा ने धीरे से कहा। ओह रियली, सो टेल मी, क्या समझ आया? अक्षत ने कहा। अक्षत के इस सवाल पर दोनों चुप हो गई। सच तो ये था, अर्जुन ने अब तक उन दोनों को जो समझाया वो सब उनके ऊपर से ही गया था, क्योंकि अर्जुन एक बिजनेस पर्सन था और उसके बात करने का तरीका भी वैसा ही था। दोनों को चुप देखकर अक्षत जाने लगा तो निधि बोल उठी, अच्छा आपको ज्यादा आता है तो आप समझा दो। अक्षत रुका और पलटकर वापस आया। उसने सामने पड़ी मीरा की किताब उठाई और टॉपिक पढ़ने के बाद खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन जो 15 मिनट में नहीं समझा पाया वो अक्षत ने 3 मिनट में समझा दिया। मीरा को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि अक्षत जैसा कॉम्प्लिकेटेड बंदा इतना टैलेंटेड है। अक्षत ने आगे समझाते हुए निधि से कहा, 1 कप कॉफी। निधि को तो बस पढ़ाई से बचने का बहाना चाहिए था, इसलिए उसने जल्दी से उठते हुए कहा, हाँ भाई अभी मैं आपके लिए एक स्ट्रांग सी कॉफी बना कर लाती हूँ। मीरा उसे रोक सकती, इससे पहले वह वहाँ से चली गई। अक्षत और मीरा अकेले थे, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। अक्षत ने बुक उठाई और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगा। मीरा की नजर उस पर गई, वह बड़े गौर से किताब को देख रहा था। मीरा की आंखें उसके चेहरे पर जम सी गई। कितना मासूम दिखता था अक्षत जब खामोश रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। अक्षत ने किताब टेबल पर रखकर मीरा की ओर देखे बिना कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकली समझना होगा। जैसे कि नॉर्मल लाइफ से कोई एग्जाम्पल ले लो।
कहते हुए वह उसे चैप्टर के बारे में समझाने लगा। मीरा बड़े ध्यान से कभी किताब तो कभी अक्षत को देखती। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था मीरा पलकें झपका रही थी। अक्षत ने बड़ी आसानी से उसे सब समझा दिया। जब बैठे बैठे थक गया तो खड़े होकर इधर उधर घूमते हुए मीरा को लाइन समझाने लगा। मीरा भी सब इम्पोर्टेंट लाइंस को लिखते जा रही थी। एक जगह लाइंस ऐसी थी कि अक्षत रुक गया और खामोश हो गया। मीरा ने उसकी ओर देखा तो उसने वह लाइन छोड़कर आगे पढ़ाना शुरू किया। मीरा की नजर उस छोड़ी हुई लाइन पर गई तो वह मुस्कुरा उठी और कहा, रहने दीजिए, इसके आगे का हम खुद से पढ़ लेंगे। अक्षत ने बुक बंद करते हुए कहा। निधि अभी तक कॉफी लेकर नहीं आई थी। अक्षत ने सीढ़ियों की ओर देखकर कहा, कामचोर लड़की। मीरा ने देखा अक्षत अपनी कॉफी के लिए ऐसा बोल रहा है तो उसने कहा, हम ले आते हैं। क्या? अक्षत ने कहा। कॉफी आपके लिए? मीरा ने कहा। तुमसे किसने कहा मुझे कॉफी पीनी है? अक्षत ने कहा। आपने निधि को इसलिए तो भेजा था, मीरा ने कहा। हम कहाँ था? पर अब मन नहीं है, अक्षत ने कहा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आप कोई खुद का इंस्टीट्यूट शुरू क्यों नहीं करते? मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा की किताब उठाई और उसके सामने करके कहा, ये क्या है? किताब है, मीरा ने कहा। तो अपना दिमाग इसमें लगाओ, मुझ में नहीं, अक्षत ने कहा और किताब उसके हाथ में थमा दी। तभी पीछे से निधि आ गई। अक्षत चला गया तो मीरा ने गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, सड़ू। कौन? निधि ने कहा, तुम्हारा ये भाई और कौन? ये क्या हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? मीरा ने खींचते हुए कहा। उसका कुछ कह नहीं सकते मीरा, वो कब खुश होता है कब गुस्से में। कभी कभी तो लगता जैसे वो मेरा और अर्जुन भैया का भाई है ही नहीं, निधि ने कहा। मीरा को खामोश देखकर निधि ने कहा, अरे छोड़ो, तुम क्यों खामखा उस गधे के लिए अपना मूड खराब कर रही हो, चलो नीचे चलते हैं। निधि और मीरा नीचे चली आई। मीरा ने देखा अक्षत डाइनिंग टेबल पर बैठा फोन में व्यस्त है। मीरा किचन में चली आई। राधा को कॉफी बनाते देखकर मीरा ने कहा, आंटी दीजिए, हम बना देते हैं। मैं बना देती हूँ, उसे किसी और के हाथ की कॉफी पसंद नहीं आती है, राधा ने प्यार से कहा। आप बताइए, हम वैसे बना देंगे, मीरा ने कहा तो राधा ने कप उसे थमा दिया। मीरा राधा से बात करते हुए कॉफी बनाने लगी। कॉफी तैयार हुई तो राधा ने कहा, आंसू बाहर ही होगा, तुम उसे दे आओगी प्लीज। हम कहकर मीरा बाहर चली आई। उसने कॉफी का मग अक्षत के सामने रखा तो अक्षत ने कहा, ये किस लिए? अभी कुछ देर पहले आपने हमें अपना वक्त दिया तो उसके बदले में हमने आपकी कॉफी बना दी। हमें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, मीरा ने नजरें नीची किए हुए कहा। अक्षत ने मीरा को देखने लगा तो मीरा ने कॉफी की और इशारा करके कहा, ये क्या है? कॉफी, अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा। तो इसमें ध्यान दीजिए, हम में नहीं, मीरा ने फुल एटीट्यूड में कहा, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले अक्षत ने कहा था। अक्षत मन ही मन मुस्कुरा उठा तो मीरा ने कहा, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मीरा वहाँ से हॉल की ओर बढ़ गई। अक्षत ने मग उठाया और एक घूंट पीकर कहा, मिस मीरा। मीरा जी। अक्षत के मुंह से मीरा जी सुनकर मीरा हैरानी से पलटी तो अक्षत ने मग को देखते हुए कहा, नाइस कॉफी, थैंक यू। मीरा को अक्षत का ये नया रूप कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह वहाँ से चली गई। रात के खाने पर सभी मौजूद थे, तभी अर्जुन परेशान सा बाहर से आया। उसे परेशान देखकर विजय ने कहा, क्या हुआ अर्जुन, इस वक्त से आ रहे हो? ऑफिस के काम से गया था पापा, अर्जुन ने कहा। पर आज तो संडे है बेटा, विजय ने कहा। हाँ पापा, लेकिन कोई क्लाइंट था, मुझे बुला लिया और खुद वहाँ आया ही नहीं। पूरे 4 घंटे ड्राइव करके आया हो, अर्जुन ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा।
अरे रे, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ, है ना भाई? अक्षत ने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुझे तो बहाना मिल गया मजाक उड़ाने का। बाहर निकलकर कुछ करो तो समझ आएगा, अर्जुन ने खींचते हुए कहा। अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करो, खाना खाओ, राधा ने बीच में कूदते हुए कहा। सभी खाना खाने लगे। अर्जुन को मीरा की हेल्प नहीं करने का मलाल था, लेकिन मीरा को हंसता मुस्कुराता देखकर वह ये मलाल भूल गया। अगले दिन मीरा और निधि कॉलेज में थी। एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से दोनों को शाम तक वहीं रुकना पड़ा। शाम को राधा ने अक्षत से उन्हें ले आने को कहा। अक्षत गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। वहाँ क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां और निधि, मीरा ही बची थी, बाकी सब अपने घर जा चुकी थी। धीरे धीरे वो भी जाने लगी। अब सिर्फ कुछ टीचर्स थे। 5 लड़कियां बच गई थी, जिनमें निधि और मीरा भी थी, जो कि स्टाफ रूम में मौजूद थे। 5 लड़कियां एक खाली क्लास। तभी निधि ने कहा, यार बड़ी बोरियत हो रही है। मैं बैठी थी। हाँ यार, सुबह से पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है यहाँ। एक लड़की ने कहा। मीरा तुम ही कुछ सुना दो यार, दूसरी लड़की ने कहा। हम क्या सुनाए? मीरा ने कहा। मीरा, वो जो गुनगुनाती रहती हो ना तुम, कभी कभी वो सुना दो ना प्लीज। निधि ने कहा। यहाँ कैसे? मीरा ने झिझकते हुए कहा। यहाँ कौन है? सिर्फ हम लोग ही तो है, प्लीज यार सुनाओ ना कुछ तो, बोरियत कम हो, रागिनी ने कहा। प्लीज मीरा, चारों ने एक साथ कहा। अच्छा ठीक है, सुनाते हैं, कहकर मीरा ने आंखें बंद कर ली। तो निधि ने कहा, तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? जो गाने वाले हैं जब तक उसे महसूस नहीं करेंगे तब तक गाएंगे कैसे? मीरा ने कहा। मीरा, तुम्हें जैसे गाना हो गए सकती हो। निधि तू बीच में मत बोल, गाने देना उसे, रागिनी ने कहा। तो मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। अहम हम तुमको छूके भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी छाने लगी, सांसों से खुशबू आने लगी, दिल पे दीवानगी छा गई। इस कदर बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है, कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आखिरी लाइन गाते हुए जैसे ही मीरा ने आंखें खोली, नजर दरवाजे पर खड़े अक्षत की नजरों से जा टकराई। मीरा का दिल धड़का। वह जल्दी से टेबल से उठी और सिमटकर खड़ी हो गई। अक्षत ने वही खड़े खड़े निधि से कहा, घर चले, कहकर अक्षत वहां से चला गया। निधि मीरा को लेकर जाने लगी तो तीनों लड़कियां भी उनके साथ साथ दरवाजे तक चली आई। अक्षत ने उन्हें देखकर कहा, तुम बाकी सब घर कैसे जाओगी? घर से कोई लेने आ जाएगा, रागिनी ने कहा। चलकर गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, अक्षत ने कहा और गाड़ी की ओर बढ़ गया। सभी आकर गाड़ी में बैठ गई, बाकी 4 पीछे और मीरा आगे अक्षत के साथ। अक्षत ने पहले उन तीनों को घर छोड़ा और फिर गाड़ी अपने घर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए निधि ने कहा, भाई आप भी अजीब हो ना। उस दिन जब मेरी फ्रेंड रागिनी ने आपसे लिफ्ट मांगी थी तो आपने मुंह पर मना कर दिया था और आज खुद उन्हें घर तक छोड़ कर आए हो। कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्षत ने सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए कहा, जब उसने लिफ्ट मांगी थी तब वो अकेले थी और उस वक्त सुबह थी, वो आराम से घर जा सकती थी। आज जहां वो लोग थे उसके बाहर का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। इस वक्त अकेले घर जाती, घर वालों के आने का इंतजार करती, परेशान होती, बस इसलिए उन सबको घर तक छोड़ दिया। अरे वाह भाई, अच्छा वैसे मेरी सभी दोस्त कैसी लगी आपको? निधि ने कहा। बोरिंग और कुछ तो अकड़ू भी है, कहते हुए अक्षत ने मीरा की ओर देखा और फिर सामने देखने लगा।
निधि रास्ते भर कुछ ना कुछ बोलती रही। अंधेरा होने लगा था। गाड़ी घर के पोर्च में आकर रुकी। जैसे ही अक्षत ने ब्रेक लगाया, मीरा का सर आगे आया। सर डैशबोर्ड से टकराता इससे पहले अक्षत ने अपना हाथ आगे कर दिया। अक्षत की छुअन मीरा को ठंड का एहसास करा गई। मीरा ने खुद को संभाला और नीचे उतर गई। तीनों अंदर आकर चले आए। फ्रेश होकर सबने खाना खाया। रात में सोते हुए मीरा के दिमाग में अक्षत की बातें ही घूम रही थी। उसे अक्षत कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल में वह रूड, सेल्फिश, गुस्सैल दिखता तो अगले ही पल वह कुछ ऐसा करता कि बहुत ही मासूम बन जाता। अक्षत के बारे में सोचते सोचते आधी रात हो चली थी, पर मीरा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज अक्षत ने जो उन लड़कियों के लिए किया उसके बारे में सोचकर मीरा के मन को अच्छा लगा। अक्षत में कुछ तो खास था। सोचते हुए मीरा की आंख लग गई। अगली सुबह मीरा जल्दी ही उठ गई। उसने बगीचे में पौधों में पानी देने में रघु की मदद की, दादाजी के लिए चाय बनाई, दादी माँ के साथ मंदिर में पूजा की। इन सब से निपटकर जब किचन में राधा की मदद कर रही थी, तभी विजय हाथ में शर्ट लेकर आए और कहा, राधा, मैंने कहा था ये शर्ट प्रेस करने को तुम भूल गई। आज मीटिंग थी और उसमें ये सफेद शर्ट पहनना जरूरी था। भूल गई थी, अभी कर देती हूँ। कहते हुए राधा ने इडली के घोल से सने हाथों को जैसे ही धोना चाहा, मीरा ने कहा, हम कर देते हैं अंकल, लाइए हमें दीजिए, थोड़ा जल्दी करना बेटा, मुझे 10 मिनट में निकलना है। विजय ने शर्ट मीरा को देते हुए कहा और राधा की ओर पलट कर बोले, राधा, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। विजय चले गए। मीरा भी शर्ट लेकर बाहर आई। वही हॉल में ही प्रेस टेबल लगा था। मीरा ने शर्ट प्रेस करके विजय को जैसे ही दी, दरवाजे पर डोरबेल बजी। एक बार जो बजी तो बजते ही गई। मीरा दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खोला। सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जिसने बिना स्लीव्स का टॉप और कटी फटी जीन्स पहनी थी। आंखों पर फैशन वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसके एक हाथ में पर्स था, दूसरे में मोबाइल, पैरों में हिल्स वाले सैंडल और कानों में बड़े बड़े गोल ईयर रिंग्स थे। लड़की ने चश्मा उतारा और मीरा को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो लड़की ने उसे साइड किया और अंदर चली आई। मीरा भी उसके पीछे पीछे अंदर आई। तब तक लड़की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली गई। निधि नीचे आई तो मीरा ने कहा, ये कौन है? निधि ने लड़की को देखा और ऊँघते हुए कहा, वो अक्षत भैया की गर्लफ्रेंड है, मोनालिसा।